जय हो। सिद्ध युवा महासभा के द्वारा ये 9वां प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इसमें दूर दूर से, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि पूरे भारत से कोने कोने से छोटा सा हमारा सिद्ध संप्रदाय है जो इस एक मतलब झलक के लिए और उत्साह में पूरे इंडिया के कोने कोने से सिद्ध समाज की प्रतिभाएं आई और सम्मिलित हुई। उन सभी को सिद्ध युवा महासभा के द्वारा सम्मानित किया गया। और आज का जो भव्य टेंट है ये मुन्ना जी गंजार के द्वारा, और जो आज का जो भोजन प्रसादी एवं भामासा उपरी के गोदारा परिवार के द्वारा जो संपन्न हुआ, उनका मैं सिद्ध युवा महासभा की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और समाज के जो भी बुद्धिजन पधारे उनके लिए सिद्ध युवा महासभा की तरफ से कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हुई है तो मैं सिद्ध युवा महासभा की तरफ से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। किसी से भी कुछ भूल चूक या कुछ भी हो गई है तो उसके लिए आप कृपया नहीं छोड़ के जाए, उसको साथ में लेके जाए। सिद्ध युवा महासभा की तरफ से मैं एक बार आपसे फिर और क्षमा चाहता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज सिद्ध युवा महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह श्री डूंगरगढ़ में आयोजन हुआ, तो इसके रूप में हंसराज जी सिद्ध 2 शब्द बताएंगे कि युवा महासभा का प्रोग्राम किस तरह हुआ, कितनी लगभग प्रतिभा सम्मानित हुई, और एक संदेश के रूप में युवाओं को जरूर बताएं। ओम नमो आदेश। राष्ट्रीय सिद्ध युवा महासभा के द्वारा आज ये 9वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि थे सोमनाथ जी महाराज और बीकानेर ट्रस्ट के अध्यक्ष जी और सिद्ध महासभा के अध्यक्ष जी और सिद्ध युवा महासभा के अध्यक्ष जी और जितने भी सिद्ध समाज के सरपंचगण हैं, जिला परिषद मेंबर है, बीडीसी मेंबर है और नगर पालिका पार्षद है, वो सभी अतिथिगण थे। और सिद्ध युवा महासभा के द्वारा अब की बार कोरोना की वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से पिछली बार आयोजन नहीं कर पाए। 2 सालों का साथ में आयोजन था, 2020 का 2021 का, उसकी वजह से इस बार 550 के लगभग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसमें 10वीं 12वीं डिग्री, बीएड, खेलकूद और अन्य जो भी डिप्लोमा है, उनमें जो भी सिद्ध समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनका एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, परसेंटेज निर्धारित किए गए, उसके अंतर्गत उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह पहले भी सिद्ध समाज के द्वारा आयोजित होता था, लेकिन मुझे याद है खुद कि 2001 में मैंने डिग्री की थी, 1st डिवीज़न वालों को सम्मानित किया जाता था। उस समय मुश्किल से सिद्ध समाज की प्रतिभा 20 के लगभग प्रतिभाएं सम्मानित होती थी। और जिस प्रकार से ये सिद्ध युवा महासभा ने जो कार्यक्रम शुरू किया 9 साल से, और उससे धीरे धीरे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है और धीरे धीरे प्रतिभाएं भी बढ़ने लगी है। और उन्हीं का परिणाम स्वरूप आज लगभग 550 समाज की प्रतिभाएं हैं जो यहाँ पर इस मंच पर सम्मानित हुई है। और युवाओं को एक संदेश के रूप में कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से अपने समाज में नाम रोशन करे और इस प्रकार का भव्य आयोजन होता रहे समाज के अंदर। देखिए, समाज के अंदर ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। और जिस प्रकार सिद्ध युवा महासभा ने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सम्मानित किया, उसी प्रकार खेल की भी प्रतिस्पर्धाएं समाज के द्वारा समय समय पर आयोजित होनी चाहिए, ताकि क्योंकि हम जितने भी सिद्ध समाज के बंधु हैं सभी कृषि प्रधान हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं और सभी का अच्छा खान पान है, तो हमारी सिद्ध समाज में खेल की प्रतिभाएं भी बहुत ही, उनको आगे लाने के लिए समय समय पर सिद्ध समाज के द्वारा, युवा सिद्ध महासभा के द्वारा खेल प्रतियोगिताएं भी समय समय पर आयोजित होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज जी से सरदार से धनानाथ जी जो ऊंटालट से सरपंच है, आप 2 शब्द समाज के रूप में बताएंगे। आदेश नाथ जी। आज का जो प्रतिभा समारोह था वो युवा महासभा ने बड़ा ही शानदार और इतना बढ़िया शानदार रखा कि आगे भी इस प्रकार की प्रतिभाएं सम्मानित होता रहे। और युवा महासभा को धन्यवाद कि ये मेहनत करते रहे और बड़े और बड़े फूले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच साहब की कसर से पधारे हुए, तो 2 शब्द समाज को अग्रणीय कैसे पहुंच सकते हैं और विकास के रूप में 2 शब्द। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। प्रतिभाओं को सम्मानित करने से अब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। और जो ये आज का कार्यक्रम था, उसे मैं ये शिक्षा लेकर जा रहा हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत की कसर में भी इस प्रकार का कार्यक्रम रखूँगा, प्रतिभा सम्मान समारोह। यह यहाँ से मैं एक शिक्षा लेकर जा रहा हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो आदेश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और हंसराज जी ने कही नहीं, वैसे इसमें खेल को भी युवा महासभा को आगे लेना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलेगी।
हमारे समाज की लड़की आगे खेल कूद में आगे जाए। सम्मान समारोह युवा सभा महासभा को जो आज समारोह रहो बड़ो सराहनीय रहो और बड़ो विधिवत और जका भी गाँव बच्चा आया बांगो विधिवत सम्मान समारोह और जका भी अतिथि आया बांगो भी बहुत सम्मान युवा महासभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज के युवा जो सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं उसके रूप में एक संगठित होने के रूप में और बहुत बड़ी प्रतिभा आगे निखरे इसके रूप में दो एक संदेश के रूप में बताइए युवाओं को किस तरह पढ़े और किस तरह ऐसे बहुत भव्य आयोजन में टॉप हो जाए। युवा ने बहुत मेहनत करनी चाहिए, सीरियस और पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए और जो युवा का जगह गार्जियन है बाने भी पढ़ाई के मामले में पूरी हर तरीके की फैसिलिटी देनी चाहिए, दुख और सुख पार की भी फैसिलिटी देनी चाहिए। आज वो पढ़ाई को जमानो है, शिक्षा से बड़ो कोई बढ़कर कोई नहीं धन नहीं सही है शिक्षा। धन्यवाद। तो नथु नाथ जी जो दो शब्द आप बताएंगे। नाथ जी अपना परिचय बता करके। शुक्राम नाथ गोदारा गाँव बरजांग से जी मैं तहे दिल से इस युवा महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते सहता ये भी मैं महसूस करता हूँ कि हमारा समाज चाहे छोटा हो जी लेकिन हमसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है। खुशी और युवा सभा से हमेशा के लिए उम्मीद रखते हैं कि आने वाले हर वर्ष इससे बढ़ चढ़ कर हमारा प्रोग्राम रखें और मान सम्मान दें। प्रतिभा समारोह आज को जो हो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही विद्युत रूप से, बहुत ही अच्छी व्यवस्था से किया गया, इसके लिए बहुत खुशी है। और ये हर माँ बाप को चिंतन करने की ज़रूरत है कि पहला गुरु माँ और बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा से जोड़ें, धार्मिक भावना से जोड़ें और बच्चों को रात दिन मेहनत करना। और मैं उन बच्चों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी लगनशील से और दिमाग में चिंतन करते हुए कि हम हमारे माँ बाप का नाम रोशन करें और हम जो अमूल्य टाइम और हमारे माँ बाप की संपत्ति का जो खर्च करते हैं उसका सही उपयोग हो, हमारा समाज में नाम हो, हमारे देश हित के बारे में हम कुछ सोचें, कुछ बढ़ें। मैं ये उम्मीद करते सहता समाज को संदेश देता हूँ और मैं ये आज की तारीख में महसूस भी करता हूँ। हमारा छोटा समाज होते हुए जो बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का जो भव्य और दिव्य प्रोग्राम हुआ इसके रूप में कितनी प्रतिभा सम्मानित हुई और एक समाज को जो आने वाली पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अग्रणीय पहुंच सके, तो उसके शब्द में दो शब्द बताएंगे युवाओं को संदेश के रूप में। सिद्ध युवा महासभा द्वारा आयोजित यह 9वीं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम बहुत ही जानदार और शानदार रहा। 550 से अधिक प्रतिभाएं आज महापुरुषों, साधु संतों, महंतगणों और राजनीतिक और धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित हुई। यह बड़े गौरव का विषय है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिनको जितना पियोगे उतना ही वो दहाड़ेगा। इसलिए समाज से निवेदन है कि वो अपने बच्चों के व्यक्तित्व पर और चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दें। आज का कार्यक्रम बहुत ही जानदार और शानदार रहा और विशेष करके युवा महासभा की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया ताकि यह हमारा कार्यक्रम सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे समाज को अग्रणी आना चाहिए और इस प्रकार का भव्य आयोजन और भी इससे बेहतरीन कैसे हो सकते हैं, उसके संबंध में आप दो राय और संदेश युवाओं को जरूर दें। ओम नमो आदेश। आदेश। मैं देवनाथ सिद्ध प्रिंसिपल छप्पड़ जी। सिद्ध युवा महासभा के गठन के समय से ही मैं इसमें शामिल रहा हूँ, सक्रिय भागीदारी रही। मेरा जितना योगदान मैंने योगदान दिया। प्रोग्राम हर साल होते हैं, निरंतर इसमें सुधार हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रोग्राम से समाज में एक नया संदेश गया है कि अन्य संस्थाओं की अपेक्षा युवा महासभा अच्छा काम, संपूर्ण शिक्षा और छात्रों के हित में काम कर रहा है और छात्र ही
नौजवान ही देश का भविष्य है और इसमें आगे निरंतर व्यवस्थित कार्यक्रम होते रहे, इसी आशा के साथ सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एड्रेस बताओ, नाम बताए, कहाँ से हो और युवाओं को एक संदेश के रूप में। मैं विक्रम सरा से हूँ, विजय भाटी मेरा नाम है जी। और मैं स्पेशली खिलाड़ियों को कहना चाहूँगा जी कि हम तैयारी करते हैं जितने टाइम, वो कम टाइम करते हैं, जितने टूर्नामेंट है उतने टाइम तैयारी करते हैं। जी जी। और हमारा टारगेट नेशनल खेलना नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट ओलंपिक का होना चाहिए। ओलंपिक का। और हमारे समाज में पावर गेम में इतनी ताकत है कि हमारा समाज, अगर जो बंदा 2 साल तैयारी कर लेता है, कंटिन्यू ग्राउंड कर लेता है, वो ओलंपिक में मेडल लाने के लिए सक्षम है। और मैं राष्ट्रीय स्तर पर खेला हुआ हूँ जूडो में, इसी के साथ। तो बहुत ही सुंदर नाथ जी ने बताया कि अपना लक्ष्य है वो ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए, आसमान छूने का होना चाहिए। बहुत बड़ा लक्ष्य हो तभी अपन रहे, और खेल में विशेष रुचि रखनी चाहिए कि अपना उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि टूर्नामेंट आए तब नहीं, लगातार और निरंतर प्रतिदिन खेल में अपनी जागृति रहनी चाहिए और ओलंपिक खेलने की सोच और विचार होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और इस भव्य आयोजन और ऐसे आयोजन में और भी सफलता बना सके। आदि सादा स्वरूप जी। मोहनलाल सिद्ध। हाँ। निवासी सादा सर का हूँ। मेरी बच्ची भी BSc फाइनल कर रही है। अच्छा अच्छा। सुमन सिद्धू है। हाँ। और आगे भी जो भी प्रोग्राम हुआ वो अच्छा और प्रतिभा समारोह हुआ वो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक देख करके बच्चा आगे मनोबल बढ़ाएगा। इसलिए तो आज के युवा है जो ज़्यादा कुछ, जो माँ बाप है कम पढ़ा रहे हैं, युवा जो दूसरी लाइन में जा रहे हैं, तो उसके रूप में कैसे बढ़ना चाहिए आदमी? पूरा बच्चा आपके बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए। गार्जियनों को कोई अच्छी तरह आगे पढ़ाई करे और साल संभाल रखे बच्चों को। चलो धन्यवाद साहब। हाँ, युवा महासभा के प्रतिभा सम्मान समारोह में युवाओं को एक संदेश के रूप में नाथ जी महाराज बताएंगे। अपना नाम पता एड्रेस बता कर। मेरा नाम मनफूल नाथ सिद्धू जोर सिद्धू युवा महासभा उपाध्यक्ष जी। आई शिक्षा आई जानकारी है, चलो थोड़ी सी शिक्षा बारे में बढ़ानी चाहिए और हर आदमी ने ऐसी जो बच्चों पर विशेष तरह ध्यान देना चाहिए, बच्चे आगे बढ़े और देश को गाँव को नाम रोशन करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मनफूल नाथ जी डाणू पांडुर सर से, जो बच्चों की विशेष जो शिक्षा के पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे आगे जाए तो समाज का और अपना परिवार का नाम जरूर रोशन करें।